डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने से पहले आज की वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पहले वो क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डेसोल्यूशन का कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। फर्स्ट कंसेप्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। पार्टनरशिप फर्म को जब बंद किया जाता है तो उस टाइम पे एसेट्स की सेल, लाइबिलिटीज़ की सेटलमेंट या पेमेंट या फिर डॉक्यूमेंटेशन के काम के लिए कुछ खर्चे होते हैं। तो उन खर्चों को बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करना है उसके रिगार्डिंग आज की मेन हमारी वीडियो है। तो उसे बोलते हैं, जो खर्चे होते हैं उसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की वैसे तो सिंपल एंट्री होती है कि रियलाइजेशन में डेबिट किए जाते हैं सारे खर्चों को, और एंट्री सिंपल आती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बट डिटेल में इसमें आज का कंसेप्ट करेंगे कि अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो उसके भी दो केसेस है। बोर्न बाय फर्म, खर्चा किसका है, फर्म का है, और पेमेंट किसने करी है, पेड बाय फर्म, फर्म का खर्चा है, फर्म ने ही पे करा है, या फर्म का खर्चा पार्टनर ने पे करा है। या सेकंड सिचुएशन आती है या केस आता है बोर्न बाय पार्टनर, मतलब पार्टनर का खर्चा है, पे करा है फर्म ने, या पार्टनर का खर्चा पार्टनर ने ही पे करा है। तो फर्स्ट है बोर्न बाय फर्म, मतलब फर्म का खर्चा है, पेड किसने करा है, पेड बाय फर्म। ठीक है भाई, फर्म का खर्चा फर्म ने ही पे कर दिया। सिंपल एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्योंकि फर्म की तरफ से पैसा जाएगा, खर्चा है, तो बैंक अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। केस है फर्म का खर्चा है, पार्टनर ने पे करा है, खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो होगा ही, बट यहाँ पे पेमेंट नहीं हुई है फर्म के द्वारा, तो बैंक अकाउंट फर्म का तो कम नहीं होगा। क्रेडिट में आएगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बाद में पार्टनर फर्म से तो वो पैसा लेगा ही ना जो फर्म के बिहाफ पे उसने पे करा है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। क्रेडिट होने से क्या होता है, अगर पार्टनर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इट मीन्स पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है। होप क्लियर हो गया होगा, फिर से करते हैं। फर्म का खर्चा अगर फर्म ने पे करा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फर्म का खर्चा पार्टनर ने पे करा है, रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट ही होगा, बैंक की जगह पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि बाद में फर्म पार्टनर को पेमेंट करेगी जो पार्टनर ने पे करा है फर्म के बिहाफ पे। अब ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस है पार्टनर का कोई खर्चा है, मतलब पार्टनर का अपना कोई पर्सनल खर्चा है, तो पे किसने करा है, फर्म ने पे कर दिया भाई, तो बैंक बैलेंस फर्म का कम हो गया, टू बैंक अकाउंट तो आ जाएगा। बट डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन डेबिट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये फर्म बंद होने का खर्चा नहीं है, पार्टनर का पर्सनल खर्चा था, तो फर्म पार्टनर से बाद में लेगी, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है इट मीन्स पार्टनर्स फर्म को पेमेंट करते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फोर्थ है कि पार्टनर का ही वो है खर्चा है, पार्टनर ने ही पे करा है, तो कोई भी एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि बुक्स में, फर्म की बुक्स में तो कोई एंट्री नहीं आएगी, उसी का खर्चा था उसी ने पे कर दिया। ये थे दोनों केसेस डिटेल में। तो फर्स्ट फर्म का खर्चा फर्म ने पे करा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फर्म का पार्टनर ने पे करा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का खर्चा फर्म ने पे करा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पार्टनर का खर्चा पार्टनर ने ही पे कर दिया, तो कोई एंट्री नहीं आएगी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि किसका खर्चा और किसने पे करा है, तो यही अज्यूम करके चलना है कि फर्म का खर्चा है, फर्म ने ही पे करा है, तो सिंपल यही एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये था फर्स्ट कंसेप्ट जो हमने इस वीडियो में करना। तो ये था फर्स्ट कंसेप्ट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सेकेंड कंसेप्ट जो इस वीडियो का है वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR। रिटायरमेंट के टाइम पे भी करा था हमने डिटेल में, IFR क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, डेसोल्यूशन के टाइम पे भी है, ये सब में ही आएगा, डेसोल्यूशन, मिशन और रिटायरमेंट। IFR की भी दो सिचुएशन है, सिचुएशन 1 2। सिचुएशन 1 के अकॉर्डिंग कि अगर IFR आपको गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, मेंशन किया हुआ कि IFR इतना है, बट आपको इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन बैलेंस शीट में, एसेट साइड आती है ना, आपको लाइबिलिटी साइड तो IFR गिवन है, बट सिचुएशन 1 के अकॉर्डिंग इफ इन्वेस्टमेंट नॉट गिवन इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो उस टाइम पे सिंपली आपने जितना भी IFR दिया है लाइबिलिटी साइड सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सभी पार्टनर्स में। एंट्री आ जाएगी IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे बाकी रिजर्व किया जाता है। सिचुएशन 1 क्लियर होगी। अगर IFR गिवन है बट इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन बैलेंस शीट में, तो जितना IFR है सारे का सारा पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है।
सिचुएशन 2 है कि अगर IFR गिवन है क्वेश्चन में और साथ में आपको इन्वेस्टमेंट भी दी गई है बैलेंस शीट में, इफ़ गिवन इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, तो उस टाइम पे जितना IFR है, रिजर्व है, उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना है क्रेडिट साइड में। IFR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर हो गया? IFR अगर तो IFR क्वेश्चन में गिवन है, अगर तो इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन तो कैपिटल अकाउंट में सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देना है IFR। अगर इन्वेस्टमेंट गिवन है तो IFR को रियलाइजेशन में क्रेडिट करना है। IFR डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो क्रेडिट साइड आएगा। मतलब ये थे सेकंड कंसेप्ट IFR। कंसेप्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR। WCR कंपनसेट करने के लिए बनाया जाता है वर्कर्स को। तो मान लीजिए WCR है 60,000 का, पार्टनरशिप फर्म ने बना रखा है, A और B पार्टनर है, 1:1 रेशो है उनकी। तो इसके बनते हैं 5 केसेस। फर्स्ट केस है कि अगर WCR तो है बट कोई क्लेम नहीं आया, नो क्लेम, तो उस टाइम पे सिंपली जितना रिजर्व है सारे का सारा सेम जैसे बाकी रिजर्व्स होते हैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट, उनकी 1:1 रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। केस 1 नो क्लेम डिस्ट्रीब्यूट। अब आता है केस 2। केस 2 के अकॉर्डिंग वर्कर ने क्लेम करा है 40,000 का, वर्कर्स ने क्लेम कर दिया 40,000 का। WCR हमारे पास कितना है 60,000। 60,000 में से 40,000 का क्लेम आ गया, तो जितने का क्लेम आया है, जितनी अमाउंट का क्लेम आया है, पहले तो उसे ट्रांसफ़र कर देना है रियलाइजेशन अकाउंट में। एंट्री आएगी WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि लाइबिलिटी है, ट्रांसफ़र करनी है 40,000। 60 में से 40 तो चला गया रियलाइजेशन में, बचा कितना 20,000। 20,000 की हमने क्या करना है पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, क्योंकि वो रिजर्व बच गया है और डेजोल्यूशन हो रहा है, मतलब पार्टनरशिप जो फर्म है वो बंद हो रही है। तो 40 का उसको देके जो 20 बचा उसे सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सभी पार्टनर मतलब यहाँ पे A और B में 1:1 रेशो के अकॉर्डिंग। तो सेकंड एंट्री आएगी WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 20,000। दो एंट्री समझ आ गई। पहली जितना क्लेम है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करना है, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करना है, तो WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर जितना रिमेनिंग बचा 60 में से 40 उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आपस में उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो सभी पार्टनर्स में। WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड आ जाएगा, उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी A और B में। अब थर्ड एंट्री आएगी, जो हमने लायबिलिटी ट्रांसफ़र करी है रियलाइजेशन अकाउंट में उसकी पेमेंट भी करनी है, तो पेमेंट की थर्ड एंट्री भी आएगी केस 2 के अकॉर्डिंग। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक के थ्रू पेमेंट होगी फर्म की 40,000। कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो आप, क्योंकि दोनों जगह पे WCR डेबिट हो रहा है, तो एंट्री आ जाएगी WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे मैंने पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, सभी पार्टनर के नाम आ सकते हैं। WCR ने 60, रियलाइजेशन में 40 और उसमें कैपिटल में 20। तो पहली दो एंट्री का हम लोग कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। फर्स्ट 1 और 2 की कंबाइन एंट्री एक ही एंट्री डाल सकते हैं, और थर्ड एंट्री ऐसे ही आ जाएगी पेमेंट की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000। केस 2 क्लियर। केस 3 है, क्लेम हुआ है 60,000 का, जितना रिजर्व है उतनी अमाउंट का ही क्लेम हो गया, तो लाइबिलिटी कोई पहले तो ट्रांसफ़र कर दो WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन में 60, जितने का क्लेम हुआ 60 का। उसके बाद कुछ भी नहीं बचा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा, वो एंट्री कैंसिल होगी। इसमें थर्ड केस में थर्ड एंट्री आ जाएगी, जो यहाँ पे हमने थर्ड वाली करी थी वो यहाँ पे सेकंड एंट्री बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितनी लाइबिलिटी जितना रियलाइजेशन में क्लेम हमने ट्रांसफ़र करा उसकी पेमेंट की एंट्री 60,000। दोबारा से देखते हैं केस 3। क्लेम हुआ है वर्कर के द्वारा 60,000 का, जितना WCR उतना ही क्लेम हो गया। पहले तो सारे का सारा रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करो, WCR टू रियलाइजेशन 60,000। उसके बाद कुछ भी नहीं बचा बैलेंस जो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो सीधी एंट्री आ जाएगी पेमेंट की
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 60,000 60,000। क्लियर। नेक्स्ट केस 4। केस 4 है कि क्लेम 80,000 का हुआ है, 60,000 का रिजर्व है और 80,000 का क्या हुआ है, क्लेम हुआ है। हमारे पास तो 60,000 है, तो लाइबिलिटी जितनी बनती है पहले तो उतनी ही ट्रांसफ़र होगी रियलाइजेशन में। WCR डेबिट टू रियलाइजेशन, जितनी की लाइबिलिटी बनती है, जितना WCR बना रखा है हमने उतना ही ट्रांसफ़र मारना है रियलाइजेशन में, 60,000 60,000। बट क्लोज हो रहा है, लाइबिलिटी पे जो करनी है वो जितने की क्लेम हुआ है उतनी पे होगी 80,000 के अकॉर्डिंग। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 80,000 80,000। दोबारा से देखते हैं, क्लेम अगर WCR से ज़्यादा है तो रियलाइजेशन में जो लाइबिलिटी ट्रांसफ़र होगी या रियलाइजेशन में WCR जो हमने ट्रांसफ़र करना है वो जितना WCR बना रखा है अमाउंट का उतना होगा। पेमेंट जितने का क्लेम है उतना होगा, मतलब 80,000 का, अगर क्लेम WCR से ज़्यादा है। 5th केस आता है, इफ़ नो WCR बट क्लेम हुआ है वर्कर के द्वारा 50,000 का। WCR नहीं है क्वेश्चन में मेंशन या नहीं बनाया हुआ है, बट क्लेम हो गया है। बट यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फर्म बंद हो रही है, बिजनेस बंद हो रहा है, तो क्लेम हो गया है तो क्या करें, लाइबिलिटी तो कोई है नहीं बनती क्योंकि WCR नहीं बना रखा, तो सीधी की सीधी एंट्री आ जाएगी पेमेंट की, जो क्लेम हुआ है उतने की पेमेंट कर दो सीधी वर्कर को। तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000 50,000। ये था केस 5th। सारे पांचों केसेस क्लियर हो गए। दोबारा से केस 1 नो क्लेम, सिंपल एंट्री, सारा ट्रांसफ़र कर दो। तो केस 2 क्लेम रिजर्व से कम है, तो जितना क्लेम आया है उसको उतनी लाइबिलिटी को रियलाइजेशन में डालना है, बाकी का डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और लास्ट में जितना हमने लाइबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करी थी उसकी पेमेंट की एंट्री आ जाएगी। केस 3 जितना रिजर्व उतना क्लेम है, तो पहले तो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना, ये एंट्री तो आएगी अगर क्लेम आया है। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ट्रांसफ़र करने की एंट्री तो आएगी, अमाउंट ध्यान रखनी है कि रिज़र्व से कम है तो उतनी आएगी, अगर रिज़र्व के इक्वल है तो भी क्लेम वाली अमाउंट आएगी। बट अगर रिज़र्व से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे रिज़र्व 60 का है 80 का है, तो अमाउंट रिज़र्व वाली आएगी। ये थी आज की हमारी वीडियो। होप तीनों कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।